अक्सर आप लोग इंडिकेटर ऑफ करना भूल जाते हो और जब कोई पीछे से आकर आपको ये बोलता है कि भाई इंडिकेटर ऑफ कर लो तो सच में बहुत बुरा लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके स्कूटर में ऑटो ब्लिंकर्स ऑफ का सिस्टम ही नहीं होता, लेकिन इसमें है। ये है नया हीरो डेस्टिनी एक्सटेक 125 2025 मॉडल। अगर आप कोई ऐसा स्कूटर ढूंढ रहे हो जो आपको बेस्ट माइलेज दे, परफॉर्मेंस उसके साथ साथ जरूर दे और एक बेटर लुक दे, तो इस स्कूटर के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन डेप्थ डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो के साथ बने रहो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप एक स्कूटर ढूंढते हैं ना भाई अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आपको उसका सबसे पहले लुक ही दिखाई देता है कि वो आपको कैसा लगना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो स्टाइल दी गई है ना भाई, जैसे आज के डेट में कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप कोई स्कूटर लाते हैं तो भाई पड़ोसी से तो अच्छा होना चाहिए, या फिर जो आप ला रहे हैं वो थोड़ा सा यूनिक दिखना चाहिए। तो फ्रंट से अगर आप इसको देखेंगे तो जो इसमें एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं, और सेगमेंट फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं जो आपको किसी और में नहीं मिलते। और खास करके ये जो डिज़ाइन है ना भाई, ये ज़बरदस्त है। इसमें आप देख रहे हैं रेट्रो डिज़ाइन आपको मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्रोम तो आपने बहुत देखे होंगे, जैसे क्रोम के एलिमेंट, लेकिन इसमें आपको कॉपर क्रोम के मिल रहे हैं। जैसे कॉपर कलर में है, वाइट पर कॉपर आपने बहुत देखे होंगे। और एक चीज़ अभी बता दूं, जैसे आपने बहुत से वाइट कलर देखे होंगे, बट ये जो है ना भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आंखों को और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अगर आप फ्रंट से डिज़ाइन देखेंगे तो रेट्रो डिज़ाइन है, प्लस इसके जो कर्व दिए गए हैं ना वो राउंड शेप में कर्व दिए गए हैं। इससे क्या है, ये स्कूटर देखने में डिफरेंट लगता है और स्कूटर से थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर हम एक बार साइड प्रोफाइल की बात करें इस स्कूटर की, तो देखो एक लंबा चौड़ा स्कूटर दिखता है, भारी भरकम दिखता है। जो आप मस्कुलर चाहते हैं वो भी सारी चीज़ें दिखती हैं, बट प्रीमियम सबसे ज़्यादा दिखता है। और उसका एकमात्र कारण है, जैसे देखो यहाँ पर भी आपको ये कॉपर क्रोम यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे डेस्टिनी 3D से है, बट ये कॉपर क्रोम कलर में है। एक्सटेक यहाँ पर है, साइलेंसर पर आपको क्रोम मिल जा रहा है। अगर आप इसको और इसको मिलाकर देखेंगे तो कॉपर क्रोम जो होता है वो वाइट पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। एक बार रियर प्रोफाइल आप देख लो। रियर से इसमें एच शेप में एलईडी टेल लैंप आपको मिल रहे हैं, हीरो की 3D लोगो, और यहाँ पर भी कॉपर क्रोम का इसमें जैसे यूज किया गया है। बाकी यहाँ पर दो ब्लिंकर्स आपको मिल ही रहे हैं। और एक बार लेफ्ट प्रोफाइल आप देखोगे तो इधर से भी ज़बरदस्त हो। यही नहीं, अगर आप देखेंगे साइड व्यू मिरर पर भी आपको वो सारी चीज़ें प्रीमियमनेस फील करवाने के लिए यहाँ पर दी गई हैं। तो डिज़ाइन के मामले में अगर देखा जाए तो ये स्कूटर परफेक्ट है 2025 के लिए। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे अगर आप कोई स्कूटर खरीद रहे हैं ना, तो लगभग आप 5-10 सालों तक उसको चलाएं तो वो पुराना दिखे ना। तो इसके जो फीचर्स हैं ना वो एडवांस लेवल पर हैं। जैसे अभी आपने डिज़ाइन देख लिया, लेकिन उसके बाद तो आप देखते हो कि मजबूत है कि नहीं, ये पूछते हो ना। मेटल का मडगार्ड मिल रहा है। और यहाँ पर देखो इसको फिट कैसे किया गया है भाई, 2 बोल्ट इधर, और नीचे देखोगे ना तो इनका जो फिट एंड फिनिश है ना भाई, सालों साल चलाते रहोगे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर देखो सारी चीज़ें एकदम मजबूत बॉडी दी गई है, मतलब जिससे आपको ये बेटर परफॉर्मेंस दे सके। अब ये तो हुई कि आपका ये भी जवाब मिल गया। अब दूसरी चीज़, इसको जब आप देख लोगे, मजबूती देख लोगे, तो चलाओगे ना भाई, तो चलाने के लिए क्या है कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें आपको मिल जाता है, जिससे आप कैसे भी गड्ढे में चलेंगे तो ये इसको जो शॉक होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको झटके नहीं लगने देगा। और दूर से आप देख ही रहे हो डायमंड कट एलॉय व्हील मिल रहे हैं। जब आपका स्कूटर गलियों में चलेगा, सड़कों पर चलेगा ना, तो देखने में प्रीमियम लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखो डायमंड कट एलॉय व्हील आपको मिल रहे हैं। और अच्छी बात देखो 90-90-12 का भाई ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, मतलब 12 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं यार। अब और क्या चाहिए आपको। यहाँ पर देखो बाइब्रेक की डिस्क ब्रेक 190 mm की मिल रही है, ये भी अपने आप में एक ज़बरदस्त बात है। और एक बार पीछे से देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायमंड कट एलॉय व्हील आपको मिल रहे हैं, 130 इसमें ड्रम ब्रेक मिल रही है। और यहाँ पर देखो 180-12 का ट्यूबलेस टायर आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स क्या है। तो पहली बात तो जो मैंने आपको बताया, अगर आपको ये लगता है कि ये नॉर्मल फीचर्स है भाई, जैसे कि ऑटो ब्लिंकर्स वाला, तो आप भूल कर रहे हैं मेरे भाई। देखो डे बाय डे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इंडिकेटर ऑन करना ऑफ करना भूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कोई आकर टोंकता है, या फिर अगर आप गलत साइड जा रहे हैं, इधर का इंडिकेटर दिए हैं, तो वहाँ पर जैसे एक्सीडेंट के चांस रहते हैं। तो इन चीज़ों से ये बचाता, अगर आप देखोगे तो बहुत काम का फीचर्स है। काम कैसे करेगा, आप जा रहे हैं, आप इंडिकेटर देंगे मुड़ने के लिए, दाहिनी तरफ आप मुड़े, उसके बाद जैसे हैंडल सीधा होगा ये बंद हो जाएगा। ये है इसका जो ऑटो ब्लिंकर्स ऑफ। इसके अलावा सेगमेंट फर्स्ट जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, मैं नाइट की सीन लगाकर दिखा रहा हूँ आपको, और आप देखेंगे इतना तो आपको किसी मोटरसाइकिल में हाई लाइट नहीं मिलती है भाई। इतनी ज़बरदस्त इसकी लाइट है, आप दिन रात कहीं पर चलाओ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके अलावा जो लोग इंटीरियर जैसे गांव के क्षेत्र से हैं उनके लिए तो एक ज़बरदस्त फीचर्स है, इसकी लाइट
चलाने में, देखने में एकदम ज़बरदस्त मिलने वाला है। ये सेगमेंट फर्स्ट है। अब देखो, जब आप एक स्कूटर खरीदेंगे तो ये तो सारी चीज़ें आपने देख ही ली। अब इसके अलावा जैसे देखो, ये बैक रेस्ट आपको मिल रहा है। आपकी फैमिली अगर बाई चांस आपको ओल्ड एज पीपल को बैठाना पड़े तो पीछे से कोई गिरे ना, ये भी चीज़ दी गई है। और 785 mm की सीट, लंबी सीट दी गई है। और यहाँ पर देखो, उसका डिज़ाइन ऐसा बनाएगा कि आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैठ सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, तो चलो दिखाते हैं। लेकिन अभी आपको टेस्ट भी कराएंगे, तो पहले इधर आओ, फीचर्स दिखाते हैं। देखो, ये स्कूटर पहली बार सेगमेंट फर्स्ट इल्यूमिनेटेड लाइट के साथ आता है। मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे, देखो दिख रहा है, ये देखो लाइट, इल्यूमिनेटेड लाइट, ये स्विच में लाइट आपको मिल रही है। ये सेगमेंट फर्स्ट है। यहाँ पर देखो लाइट के लिए एक्स्ट्रा स्विच, और वो भी एडवांस डिज़ाइन बनाया गया है, i3s टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, ध्यान रखना है एक चीज़ का, यहाँ पर पास की बटन, इंडिकेटर जो ऑटो ब्लिंकर्स वाली है, और यहाँ पर हॉर्न की बटन है। अब बाई चांस मान लो इसमें जानते हो क्या, नेविगेशन मिलता है। अब मोबाइल आप रखोगे तो चार्ज कहाँ पर करोगे, यहाँ पर देखो ग्लव बॉक्स में आप मोबाइल रखोगे, चार्ज करोगे यहाँ पर लगा के और इसमें रख दोगे तो ये मोबाइल चार्ज होने लगेगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर बारी आती है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ना, ये ज़बरदस्त चीज़ है। इसको टर्न ऑफ करते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखो यहाँ पर नेविगेशन दिखा। तो क्या है कि आप इसमें जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद टर्न ऑफ करेंगे और टर्न ऑन करेंगे, और यहाँ पर आपको देखो बहुत सारी चीज़ें, डिस्टेंस टू एम्प्टी और रियल टाइम माइलेज, सारी चीज़ें, कॉल, SMS, नेविगेशन, सब कुछ मिल जाएगा। मोड को सिलेक्ट करते हैं एक बार, देखो 276 किलोमीटर ये चला है, 150 तो मैंने ही चला लिया, 4:43। और यहाँ पर देखो ये AB रियल टाइम माइलेज आप देख सकते हैं। रेंज आप देखेंगे, इतना रेंज बताएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इसके मीटर में भाई एडवांस फीचर्स मिलते हैं। अब सीट के पास देखो, एक चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कोई स्कूटर खरीदेंगे तो आप सोचेंगे जब आप पेट्रोल पंप पर पहुँचे तो ऐसे बैठे रहें और उसके बाद पीछे से ही लॉक खोल दें और वो पेट्रोल भर जाए। देखो खुल गया भाई। ठीक, तो ये है इसका पीछे फ्यूल फिलअप करने का सिस्टम। यहाँ से आपको फ्यूल फिल करवाना है, ये ऐसे खोलना है और यहाँ से ऐसे, ये देखो यहाँ पर ऐसे बंद हो। एक बार फिर से खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़बरदस्त मिल रही है। अभी इसको हम एक बार इसकी सीट खोलते हैं। सीट खुल गई भाई, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर देखो, ये लाइट के फीचर्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं, इसमें रखे हुए हैं तो आराम से ढूंढ सकते हैं। देखो ये लाइट मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक बढ़िया हाफ हेलमेट, और फुल फेस छोटा होगा तो इसमें हेलमेट भी आ सकता है। अब सबसे बड़ी बात कि अगर आप स्कूटर खरीदेंगे तो भैया पैसे जो रोज़ खर्च करेंगे पेट्रोल में, वो कितना करना पड़ेगा। तो भाई देखो, इसमें 1 वे क्लच आता है, वो मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ था। सबसे बड़ी बात, ये सेगमेंट फर्स्ट स्कूटर है जो आपको 60 की माइलेज क्लेम करती है कंपनी। जो मैंने टेस्ट की हुई है वो 50 या 50 प्लस मैंने इसकी माइलेज टेस्ट की है भाई। और 125 सीसी का स्कूटर ऐसा कैसे कर रहा है, क्योंकि इसमें एक्सटेक टेक्नोलॉजी है और साथ में i3s टेक्नोलॉजी है। लाल बत्ती पर, रेड लाइट पर जब आप खड़ी करते हैं तो अपने आप स्विच में वो टर्न ऑफ होता है, फिर उसके बाद एक्सीलरेट करते हैं, स्टार्ट होता है। तो इससे इसमें आपको 125 सीसी में 60 के आसपास माइलेज मिल जाएगी। ये सबसे ज़बरदस्त बात है भाई। और माइलेज के लिए ही तो आप खरीदते हैं। तो देखो लुक ज़बरदस्त हो गया और फीचर्स ज़बरदस्त हो गए, और इसके अलावा आपको माइलेज तो ज़बरदस्त मिल रही। अब एक बार आप इसके पिकअप का डेमो ले लो। इस नए हीरो डेस्टिनी एक्सटेक 125 का पिकअप कैसा है और हाईवे राइड कैसी है, हाईवे पर यह कितना स्टेबल रहता है, चलो टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख लो कि इसका ग्लव बॉक्स कितना यूजफुल है। मैंने दोनों अपने मोबाइल इसमें यहाँ पर रख दिए हैं और अब मैं इसको चला कर देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि चलने में कैसा है। स्टार्ट, सबसे पहले आपको मैं पिकअप दिखा देता हूँ, इंस्टेंट पिकअप। तो पिकअप के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पिकअप से आप 100% सेटिस्फाइड रहोगे। क्यों? क्योंकि वह जो ये 125 सीसी का नया 1 वे क्लच वाला इंजन इन्होंने नया इम्प्रूवमेंट किया है इसमें ना भाई। तो इससे क्या है कि आपको इंस्टेंट पिकअप मिलता है हाईवे राइड। और ख़ास करके अगर आपको बाई चांस, चाहे आप सिटी चल रहे हो या फिर हाईवे पर चल रहे हो, बाई चांस आपको ओवरटेक करना हो तो फिर आपको इंस्टेंट पिकअप चाहिए। और वहाँ पर इसकी 10.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क काम करती है और इजली आप ओवरटेक कर पाते हैं।
तो ये जो यूजफुल फीचर्स है इसका इंजन। और दूसरी चीज़, जैसे देखो अभी मैं 60-70 पे चल रहा हूँ, फ्लोर बोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो कोई वाइब्रेशन नहीं है, हाथों में दोनों में कोई वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हो रही है, एकदम रिलैक्स राइडिंग मिल रही है मुझे इसमें। तो टेस्ट राइड तो आपने देख ली, अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो देखो इसमें 124.6 सीसी का इंजन है, 9 bhp की पावर मिलती है, 10.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है, जो एनएफ है आपको सिटी राइड करने के लिए और हाईवे राइड करने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप स्कूटर खरीद रहे हैं तो ये स्पेस कितना है ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक 330 की इसकी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक 245 की है, और यहाँ से यहाँ तक 156 की इसकी पूरा मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दिया। अभी बात करते हैं हम इसके जैसे माइलेज, प्राइस, सब कुछ प्राइस की बात करते हैं। तो देखो 90,300 रुपये में इसका टॉप मॉडल आता है, टॉप मॉडल, ठीक है, ZX प्लस। और भाई जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल, SMS नेविगेशन, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, LED लाइट और LED प्रोजेक्टर हेडलाइट और LED DRL और डिजिटल मीटर, ग्लव बॉक्स, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इतनी कम कीमत में। और इसके साथ साथ 60 की माइलेज इसमें आपको मिल रही है। तो अब आप बताओ कि इतनी कम कीमत में आपको कोई भी स्कूटर जो सेगमेंट में हो, किसी में आपको मिलता हो, इस कीमत को आप ज़रूर ध्यान देना। और राइड की बात करें, जब आप, मैंने खुद इसको जैसे एक बार गोवा में राइड किया, यहाँ पर राइड किया, और भाई मैंने जो फील किया, जैसे पिकअप बहुत बढ़िया, वाइब्रेशन है नहीं, ब्रेकिंग ज़बरदस्त है, सस्पेंशन बहुत बेहतरीन काम करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और अगर आपको लगता है तो मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार आप हीरो के शोरूम में जाओ और इसकी टेस्ट राइड करो, फिर आप देखोगे कि जो आप नॉर्मल 110 सीसी का स्कूटर लेते हो इसी प्राइस रेंज में वही माइलेज और उससे बेहतरीन पिकअप। और सबसे बड़ी बात, 115 किलोग्राम इसका वजन है, और हाँ 770 इसकी सीट हाइट है। देखो 5 फुट के लोग भी बहुत आराम से चला सकते हैं, कोई भी होगा इस पर बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर मिलाकर देखा जाए ना भाई, तो ये एक ज़बरदस्त स्कूटर है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्यूचर प्रोटेक्टेड स्कूटर है। अगर आप 10 साल के लिए भी चलाते हैं ना, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी, बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। और सबसे बड़ी बात, हीरो का भरोसा कि आपको हर जगह सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, वारंटी मिल जाएगी, हर एक चीज़, मतलब आपका काम रुकना ही नहीं है, बस आपको चलते ही जाना है। तो इसलिए आप अपने नज़दीकी डीलर पर जाओ और इसकी टेस्ट राइड करो। अगर आप एक स्कूटर खरीदने वाले हैं तो आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, जो वैल्यू फॉर मनी हो, जो आपके पैसे बचाए और आपको बेस्ट फीचर्स दे। मेरे हिसाब से ये ज़बरदस्त है, मैंने चला कर देख लिया भाई, मुझे तो ज़बरदस्त लगा। आपको कैसा लगा आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।